देखिए, इंटीग्रेशन में आज एक्सरसाइज 7.4 है, जिसमें पहला प्रश्न है इंटीग्रल ऑफ 3x² बाय 1 प्लस एक्स की पावर 6 या x की पावर 6 प्लस 1। यहाँ दोनों बात बढ़ाओ। इसे सबसे पहले या तो समझिए कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट से भी बना सकते हैं बाय ट्रिगो, या अलजेब्रा के फॉर्म में इसे सेट करेंगे तो हम इसमें 6 फार्मूला आपको पढ़ाएं। ये 6 फार्मूला में किसी एक फार्मूला का ऐसे फॉर्म में अगर सेट कर दे तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा या बंद। जैसा कि देखिए, सबसे पहले फार्मूला का फॉर्म में इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है 3x², इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिसे किसकी मदद से हटाना होगा, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको सजावट करें। इसे x³ का स्क्वायर लिखे, यहाँ dx लिखे। अब यहाँ देखिए कि अगर x³ को मान ले t तो इसका dc होता है 3x²। इससे यह हट जाएगा और यह एक फॉर्मूला का फॉर्म में यह मैच कर जाएगा और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। यह इसका एक टेक्निक यहाँ काम करेगा। तो देखिए, इसमें x की पावर t अर्थात x³ को t मान, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका dc ज्ञात कर दें। तो इसका dc करेंगे तो ये हुआ dx³ बाय dx इक्वल dt बाय dx। इस तरह से x³ का डेरिवेटिव हुआ 3x², यहाँ लिखे dt बाय dx। फिर यहाँ इसलिए 3x² dx को एक जगह कलेक्ट किए, यहाँ लिखे बराबर dt। मतलब इस प्रश्न में 3x² dx, 3x² dx, तो 3x² dx इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, और जहाँ यहाँ x³ देख रहे हैं इस x³ के जगह पर क्या आ जाएगा तो t आ। तो यह केवल t के टर्म में भी हो जाएगा और एक फॉर्मूला का मैच कर। तो देखिए, यहाँ मान रखते हैं, यह मान रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इसके जगह देखिए 3x² dx, 3x² dx की जगह दिए dt बाय, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ x³ का पावर 2 है तो x³ इसके जगह पर t, तो यह हो गया t²। तो इसका इंटीग्रल ऐसे, अगर इसमें से 6 फार्मूला में अगर मैच कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर डाल सकते हैं, जो कि हम लिखाए हैं उसमें सीरियल वाइज में देखिए 3 नंबर में यह फार्मूला। अगर इसमें स्क्वायर नहीं देते चूंकि 1 है तो ये फार्मूला पहले से भी पढ़े हुए हैं। ये किसका है, tan इनवर्स x का dc, याद कीजिए 1/1 प्लस x²। तो ये किसका हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा t के पद में, अर्थात tan इनवर्स t का dc क्या होगा 1/1 प्लस t²। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c। इस प्रकार यह सेट हो गया। अब t जिसे माने थे उस मान को इसमें रख दीजिए, तो यह आ गया tan इनवर्स x³ प्लस c। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, ये बन गया। अब इसमें देखिए, इस सवाल को हम और भी टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ट्रिगो का सिस्टम बैठा, जैसा कि x³ को अगर हम यहाँ मान ले tan थीटा या tan t या tan z, ये तो मानने की बात है। x³ को अगर tan थीटा मान ले ये तब भी बन जाएगा, तब इसमें ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा कि ये डायरेक्ट बन जाएगा। और अगर इच्छा हो कि इसी में x³ को cot थीटा मानकर बनावे तब भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इससे भी 100% यह बन जाएगा। तो ऐसे ट्रिगो से भी कोई एक दिखा देते हैं बनाकर, एक से सेल्फ ट्राई कीजिए। जैसा कि इसी प्रश्न को एक बार पुनः बनाते हैं और देखिए इसको ट्रिगो की मदद से बनाते हैं। 1 नंबर यहाँ प्रश्न है, इंटीग्रल ऑफ dx बाय 1 प्लस x की पावर 6।
इसको पहले सजावट कर लेते हैं क्यूब के फॉर्म में। यहाँ है 3x² dx, ये हो गया 3x² dx बाय 1 प्लस x³ की पावर 2। तो इसमें देखिए क्या डिसाइड किए हैं, x³ को tan थीटा मानने का। तो देखिए x³ को मान लिए tan थीटा, तो इसमें थीटा इसको इन्वर्स के रूप में बदल दीजिए, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x³, ये हो जाएगा थीटा का। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dc, तो देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो dx³ बाय dx, और यहाँ होगा d tan थीटा बाय dx। तो x³ का x के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x² और tan का क्या हो जाएगा, तो sec² थीटा, और थीटा है तो यहाँ d थीटा बाय dx। अब इसमें से हटाना किसे है, तो यहाँ देखिए 3x² dx को हटाना, तो इसे एक जगह रखे, तो यह क्या sec² थीटा d थीटा। तो अब इसमें से देखिए 3x² dx की जगह पर बैठाएंगे sec² थीटा d थीटा, और x³ के जगह पर क्या बैठ जाएगा tan थीटा। देखिए इस प्रश्न में मान रखें, यहाँ लिखे इंटीग्रल, देखिए 3x² dx, इसकी जगह sec² थीटा d थीटा बाय 1 प्लस x³ की जगह पर tan, तो tan थीटा। अब इसमें क्या है स्क्वायर, तो tan² थीटा हो जाए। तो यह नया स्ट्रक्चर त्रिगो में ऐसा हो गया जो कि थीटा के रिस्पेक्ट में है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहा sec² थीटा, अब 1 प्लस tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, यहाँ d थीटा। तो sec² थीटा क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ बचा इंटीग्रल ऑफ d थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ d थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा प्लस c। अब वहां से देखिए थीटा किसके बराबर है, थीटा है tan इनवर्स x³, तो थीटा की जगह बैठा दिए tan इनवर्स x³ प्लस c। देख लीजिए रिजल्ट भी सेम आया, लगभग सेम है रिजल्ट पूरा। अब अगर इसी प्रश्न को आपको इच्छा हो कि x³ को cot थीटा मानकर बनावे, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं, तब भी यह सवाल 100% बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 में, इंटीग्रल ऑफ dx बाय √1 प्लस 4x²। तो इसे आप बना सकते हैं कई तरीका से, जैसा कि हम चर्चा करेंगे अभी कई तरीका का, लेकिन आप प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो सबसे शॉर्टकट में बने, जो सबसे छोटा तरीका होगा, इससे पहले इसे बनाने का तरीका। तो सबसे छोटा तरीका से अगर बनाइएगा तो इसे देखिए ऊपर dx है तो ये ऊपर फ्री है, क्योंकि 6 का 6 फॉर्मूला में सब में ऊपर dx ही था, ऊपर सुधर। तो नीचे का सिर्फ क्या करना है, मैच मिलाना। यहाँ देखिए मैं, ये 1 है तो इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x² है तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से देखिएगा, अगर इसे अच्छे से देखिएगा तो याद कीजिए इसका एक इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा, और ये 5 नंबर में फॉर्मूला पढ़ाए होंगे। यहाँ इंटीग्रल ऑफ dx बाय a² प्लस x², ये फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं ताकि यह सवाल सॉल्व करने में आसानी। इसका फॉर्मूला पढ़ाया है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ये फॉर्मूला है इसी का, इसी चैप्टर में 6 फॉर्मूला लिखाए थे, इसमें 5 नंबर में यही फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ dx बाय √a² प्लस x²। इस ऐसे अलजेब्रिक एक्सपेंशन का इंटीग्रल वैल्यू होता है log x प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इसी में डायरेक्ट अब कर देते हैं तो यह सबसे छोटा तरीका बन जाए, सबसे छोटा तरीका बन जाए। जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले एक चीज याद रखना होगा, इसे ए स्क्वायर का कम या 1 स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो इसकी जगह 2 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2x है, तो यह है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर पोलोनोमियल है। तो लीनियर में हम समझाए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही समझाते आ रहे हैं कि लीनियर में जब टर्म हो तो वहाँ x की तरह उसको प्रयोग कर सकते हैं। केवल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है वह इंटीग्रल में क्या होता है, भाग में लिखते हैं। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसे भाग में लिख देंगे। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2 है, देखिए भाग में लिख, सेम इस फॉर्मूला में बैठाइए, log x की जगह 2x है तो यहाँ 2x प्लस रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार ये देखिए बन गया। और ये टेक्निक हुआ आपको सबसे छोटा टेक्निक हुआ। इस प्रकार इसका इंटीग्रल 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन, इसे ध्यान रखें। ये हुआ इसका सबसे छोटा तरीका। और इसे इसके अलावा अगर यहाँ x का टर्म ही पूरा कंप्लीटली दिखाएंगे कि ये 2 कांस्टेंट कैसे आया, इसे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला में ही मैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ तब लिखना होगा 2x को t मानो, ऐसा भी इसे बना सकते हैं। ये ध्यान दे, ये बन गया। ऐसे ही आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे छोटा तरीका है और सबसे अच्छा, ये शॉर्टकट में सबसे कम समय बन जाता है। फॉर्मूला प्रैक्टिस होना चाहिए, याद रखें। देखिए इसी को बना देते हैं t मान करके। तो प्रश्न देखिए, यहाँ से यहाँ तक सजावट कर ली। यहाँ से सजावट करने के बाद अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ क्या है 2x, तो 2x को मान लिए यहाँ t, तो 2x को t मान लिए तो इसका dc कर देंगे। इसका आ जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर, तो 2 dx बाय dx, या आया dt बाय dx। इसे लिख सकते हैं 2 इक्वल dt बाय dx। तो हमें यहाँ dx को हटाना, तो इसलिए dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt बाय 2। dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाय 2। अब देखिए, अब इसमें ही वैल्यू को रखें, तो यहाँ देखिए dx बाय रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो अब इसके जगह नया मान के सजावट में आ जाएगा। dx की जगह क्या लिखना होगा, dt बाय 2, और बाय आ जाएगा रूट 1 का स्क्वायर प्लस t। तो 1 स्क्वायर प्लस t, तो फॉर्मूला तो यही रिवीजन करा दिए। देख लीजिए फॉर्मूला सामने लिखा हुआ ही है, तो यह देख लीजिए वो इस फॉर्मूला के रूप में मैच कर गया। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका इंटीग्रल यहाँ लिखे, तो यहाँ जाएगा log t प्लस रूट 1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ t का मान रख दीजिए, log t का मान हो गया 2x प्लस रूट यहाँ 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस c। यहाँ हो गया log यहाँ 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। और इसमें जो यहाँ dt बाय 2 था, तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट में आ जाएगा, ये बाहर कर देंगे, या इसे लिखे इसको 1 बाय 2, यहाँ आ गया dt बाय रूट 1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये 1 बाय 2 इसके साथ क्या आएगा, ये बाहर आते जाएगा, ये 1 बाय 2, ये 1 बाय 2। अब देखिए हूबहू ये आंसर क्या होगा, मैच कर गया। तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त और ऐसे टाइप से बनाना चाहेंगे तो इसे याद रखेंगे, इसे त्रिकोण के आधार पर भी बना सकते हैं। तो त्रिकोण के आधार पर इसे बनाने के लिए इसमें 2x बराबर
टेन थीटा अगर मान लेंगे या जैसे सॉल्व किए हैं तब भी ये बन जाएगा, या 2x इक्वल अगर कॉट थीटा मानकर बनाना चाहे तो ये दोनों पे बन जाएगा। मतलब मिला जुला करके इसे 4 टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन रूल जो है फर्स्ट नंबर हुआ, जो सबसे शॉर्टकट में और आसानी से बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना होगा कि x का कोफिशिएंट्स को इंटीग्रल में हम लोग भाग करते हैं, और ये x वाला टर्म को ध्यान रखना है कि लीनियर होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल्स होना चाहिए, एक घातीय बहुपद जिसे रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। तो इस तरह शॉर्ट में ही बन जाएगा। इसे डिस्प्लेसमेंट से भी बना दिए, फार्मूला का फॉर्म हूबहू मैच करके। इसके अतिरिक्त अगर चाहे तो आप त्रिकोण से भी, त्रिकोणमिति की मदद से भी बना सकते हैं। त्रिकोण से बनाने से थोड़ा लंबा पड़ेगा और इससे बहुत छोटा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, अभी जो प्रश्न बनाए थे यह सेम उसी मॉडल का, अभी जो क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं सेम उसी टाइप का ये भी प्रश्न। तो इसे भी, यह भी क्या है 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 2 माइनस एक्स क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स, एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद। तो हम इसे x समझ सकते हैं। अगर इसे x समझ सकते हैं और इस 1 का क्या है कि 1 का स्क्वायर भी हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर इस प्रश्न में अपने मन से डाल सकते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर डाल दिए। तो इस प्रश्न को देखिए, जो हम लोग 6 फार्मूला पढ़े हैं उस 6 का कोई एक, अर्थात अभी जो 5 नंबर का फार्मूला का चर्चा किए सेम 5 नंबर के फार्मूला मैच कर रहा है। हम फिर आपको दोबारा फार्मूला यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। देखिए dx बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए यही फार्मूला अभी लगाए थे जब, तो इसका 4 तरीका बताए थे, 4 टाइप से समझाए थे। इससे पहले वाला सवाल इसे भी इसी टाइप से 4 टाइप से प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले वही शॉर्टकट है, क्योंकि ये सब ऐसे छोटा प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछने लायक है। तो जितना कम समय में आप बना लीजिएगा उतना बेटर। तो देखिए सबसे छोटा, तो हम क्या आपको समझाए, अभी फिर यही चीज समझा रहे हैं कि यहाँ 2 माइनस एक्स जो है इसे क्या समझेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोग इसे x की तरह समझेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर। तो यहाँ समझेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर। तो सेम डिजाइन यही हो गया, dx बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें x का काम 2 माइनस है। तो जहाँ फार्मूला में x है वहाँ पर ये लिखाएगा, यहाँ भी जहाँ x है वो लिखाएगा, बात बाकी मैच है। सिर्फ क्या ध्यान रखना होगा, x का कोफिशिएंट याद रहे, x का कोफिशिएंट इसे भाग में लिखेंगे, बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट इस सवाल में -1, x का कोफिशिएंट -1 है। तो इसका इंटीग्रल अगर तोड़ के लिखेंगे तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस। तो -1 से भाग दीजिए, नीचे या ऊपर लिखिए तो माइनस लिख दिए। -1 लिखना है तो आप -1 लिखिए, लेकिन माइनस से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग, फार्मूला में x, तो x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह यही आया 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस। ये इंटीग्रेशन टूट गया, ये बन गया, इसका इंटीग्रल वैल्यू ज्ञात हो गया। अब अगर इसको ऐसा लिखना चाहते हैं या माइनस को हटा करके, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हटेगा तो यहाँ लॉग 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसे तोड़ना या नहीं तोड़ना ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है। 2 माइनस एक्स को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी सही है।
लेकिन जब प्रश्न इस मॉडल में है तो इसका आंसर भी इस मॉडल में रख सकते हैं। या अगर ऐसे प्रश्न मल्टीपल चॉइस में आ गया तो हो सकता है ये तोड़ा भी रह सकता है, तो वो तो खैर अपने आप में ही हो जाएगा, देखने के साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना छोटा था और सबसे शॉर्टकट यही बनाने का तरीका, ये बन गया पूरा क्लियर, ये आप बना दिए। अब इसी को आपको दिखाते हैं मान करके बना करके, जैसे ये कोफिशिएंट्स पर ध्यान रखे -1 आया, इसी तरह इसको मान कर बनाते हैं तो यह कोफिशिएंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसी को बना देते हैं दोबारा फिर लेके, अथवा तो इसमें क्या करना होगा, 2 - x को t मानना। तो 2 - x को t माने तो इसका हमें dc करना होगा। यहाँ आ गया dc, 2 - x, यहाँ dx, यहाँ आ गया dt/dx। अब इसका dc क्या हो जाता है, देखिए -1, 2 कांस्टेंट है 0, अब -x का dc क्या होगा -1। तो इस तरह -1 = dt/dx। तो हमें इस जगह से dx को ही हटाना था, dx को स्वतंत्र करना था। तो dx का वैल्यू हो गया -t। अब इस मान को दोबारा इस प्रश्न में रख दीजिए। तो इसलिए देखिए लिखिए I = इंटीग्रल, तो यहाँ क्या है dx, और dx कितना आया है -dt के बराबर। तो यहाँ लिखिए -dt बार, यहाँ क्या है रूट, यहाँ 2 - x है, तो 2 - x को क्या माने हैं t, तो t के टर्म में t² प्लस यहाँ लिखे 1 का स्क्वायर। तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने देख लीजिए। अब इस नक्शा को देखिए हूबहू मैच कर दिया, x² + a², तो x का काम t या a का काम 1, तो t² + 1। तो इस फॉर्मूला से बात कीजिए तो इस माइनस को सिर्फ बाहर कर दी, तो माइनस यहाँ बाहर आ गया dt/√t² + 1 का। अब इसे क्या लिख सकते हैं, -log, यहाँ जाएगा t + √t² + 1 का स्क्वायर प्लस। अब दोबारा क्या करेंगे, तो इसमें t जो माने थे t रख दी, तो t किसे माने थे, तो यहाँ देख लीजिए 2 - x, तो ये हुआ 2 - x प्लस, यहाँ भी फिर t का स्क्वायर है, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया, ये बन गया। इस तरह से इसे आप अगर चाहे तो माइनस हटाएंगे, तो ये लिखने तो समझा ही दिए हैं, तो इसमें भी आप चाहे तो माइनस हटा के से ऐसे भी ढांचा में आप लिख सकते हैं। और अगर इस प्रश्न को ऐसे इच्छा हो बना के देखने का, तो वह बनाने पर डिपेंड करता है। अगर चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, 2 - x को मान सकते हैं हम tan थीटा, ये बन जाएगा। और इसी में अगर चाहे कि 2 - x को cot थीटा मानकर बनाना चाहे, तो इससे भी आप बना सकते हैं। याद रहे, अगर इससे बनाएंगे त्रिकोण के आधार से, तो ये फार्मूला जिसमें प्रयोग किए, इस फार्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इस फार्मूला के बिना ही वह बन जाएगा, लेकिन बड़ा होगा इससे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न में है, इंटीग्रल ऑफ dx/9 - 25 है। तो सबसे पहले इसको एक सजावट मैच करके आपको दिखाते हैं, और इसे भी कई ढंग में सबसे जो छोटा होगा उसे समझाया जाए। यहाँ 9 है, तो देखिए इसे लिखे 3 का स्क्वायर, यहाँ 25 है, तो इसको सजावट किए x²। और इसे अच्छे से आप देखिए, हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं उस पर निगाह, यहाँ इंटीग्रल लिखाए थे, इंटीग्रल ऑफ dx/√a² - x²। ये देखिए, अगर सीरियल वाइज फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको बिल्कुल सीरियल वाइज अपने हिसाब से सजाए थे, और इसका फॉर्मूला 4 नंबर में लिखे हों। तो इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a + c। ये आपको सजावट मिल जाएगा, ये 4 नंबर में जो फॉर्मूला हम सेट किए थे वह, या नहीं तो सब फॉर्मूला के लिए लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, यहाँ लिबड़ा का सजावट फिर आज भी नजर रखिए।
अगर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला। अगर इसे आप अच्छे से देखते हैं तो ये इसी तरह का मैच कर रहा, बिल्कुल 100% मैच कर रहा। कैसे देखिए, ए स्क्वायर तो ए की जगह थी 3 का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर तो 5 अंतर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ 5x स्क्वायर। तो हम इससे पहले के सवाल में बताए, अभी भी बता रहे हैं, फिर आज इसे भी समझा। जब भी यहाँ कोई लीनियर पोलिनोमियल्स हो तो इसे तत्काल हम x समझ सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, तो x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में भाग लेते। तो यही सबसे इसका शॉर्टकट टेक्निक है बनाने। तो देखिए, इसे इसी फॉर्मूला पर सेट करके इसे सबसे छोटा तरीका से बना देते। सबसे पहले ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 1/5। अब क्या है फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x बाय x है क्या मेरा 5x और बाय a का काम क्या 3, ये बन गया। अब देखिए इससे छोटा क्या हो सकता है, ये वह सबसे इसका छोटा टेक्निक। फॉर्मूला याद रहे, मैच मिल गया, इसका इंटीग्रल लिख दिया। इसका आ गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3। यही वह इसका सबसे छोटा टेक्निक, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया गया। अगर अब आपकी इच्छा है कि इसे डिस्प्लेसमेंट से बनावे तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट से बनाइए, 5 अपना जगह पर आ जाएगा। तो इतना तक ये बना दिए, समझिए क्लियर है। अब अथवा इसे आपको एक्स्ट्रा और समझा रहे, अगर इसी में और दूसरे टाइप से इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक आप उतारिए, यहाँ तक सजाना होगा। अब इस सजावट में से इस 5x को मान लीजिए t। अब यहाँ इसका dc कर दी, तो यहाँ हो गया dx/dx, 5 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, यहाँ dt/dx। अब इसमें से हो जाएगा यहाँ 5 इक्वल dt/dx, क्योंकि dx/dx 1। अब इसमें से हमें dx को फ्री करना था, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt/5। तो देखिए इस मान को अब क्या करना है, इसमें रख देना है। तो इसमें रख देना है, तो देखिए इस सजावट को ही आपको यहाँ उतार देते हैं ताकि और समझाने में दिक्कत कम हो। यहाँ क्या था सजावट में 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ सजावट dx के जगह क्या लिख दे dt/5। यहाँ क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो ये जो dt/5 है तो ये बाहर 1/5, यहाँ इंटीग्रल ऑफ यहाँ dt/रूट क्या बचा, यहाँ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो इसका ही फॉर्मूला अलग से लिख के समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ। यही सेम मैच यहाँ भी मिलता, सिर्फ कांस्टेंट कैसे बाहर आ रहा है और डिवाइड में जा रहा है, सिर्फ वो आपको एक्स्ट्रा ऐसे मिलता, बाद बाकी तो वो बहु मैच करता। तो इसलिए शॉर्टकट ही ट्रिक अगर समझते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। समय का भी बचत होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका स्पीड बनेगा, इंटीग्रेशन भी आपको साफ सुथरा बनावट नजर आएगा। तो देख लीजिए इसका ये, तो अब लिखिए यहाँ 1/5, इसको इस फॉर्मूला पर सजावट कीजिए। तो क्या है सीधा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा t/3, साइन इनवर्स t/3 प्लस c। तो यहाँ हो गया 1/5 साइन इनवर्स। अब t किसे माने थे, तो नजर डालिए, t तो 5x को माना गया था, तो यहाँ 5x/3 प्लस c। देख लीजिए वो बहु आंसर आया या सेम हुआ। इस तरह से इसे दो टाइप से आपको यहाँ समझ। अब इसे एक्स्ट्रा और अगर टाइप से इसे आप बनाना चाहे ट्रिगो में तो हेल्प के लिए यहाँ लिख देते हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। इसमें 5x बराबर 3 साइन थीटा अगर आप मानिएगा और थीटा बराबर अगर ये लिख लीजिएगा कि साइन इनवर्स
5x/3 और इसका DC कर दीजिए, उसमें मान रख दीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला भी लाना नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला को भी तब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला के बिना ही डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा और रिजल्ट कहिएगा फर्क नहीं, रिजल्ट सेम आएगा, जितना आया है वो बहुत रिजल्ट इतना ही है। फिर इसके अलावा अगर इसको चाहते हैं कि 5x बराबर 3 cos थीटा अगर मान करके बनाना, तो ये भी संभव है। 5x बराबर 3 cos थीटा मानिए तब भी बन जाएगा। इसमें थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5x/3। इसका DC कीजिए, सभी मान को रख दीजिए, तो इस बिना फॉर्मूला के ही यह बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोचना चाहते हैं कि इसमें से अगर 25 हम पहले कॉमन निकाल दें, अगर इसे कॉमन अगर करके आप बनाना चाहिएगा 25 को, तब भी ये आसानी से बन जाएगा, तब भी इसका टर्म जो है आंसर सेम है। 9 अगर कॉमन ले लीजिएगा पहले, तब भी अगर इसे बनाना चाहे तब भी यह बन जाएगा, शॉर्टकट में ही बन जाएगा। तो कई सिस्टम है, लेकिन इनमें से सबसे साधारण सिस्टम यही हुआ, जो शायद उम्मीद करते हैं आपको भी यही अच्छा लगा होगा और सबसे शॉर्टकट टेक्निक का। क्वेश्चन 5 नंबर, तो 5 को भी इसे मैच कीजिए, पहले फॉर्मूला के फॉर्म में मैच कीजिए, या ऐसा सिस्टम भी लगा सकते हैं कि बिना फॉर्मूले से यह बन जाए, ऐसा भी इसमें हो सकता है। लेकिन पहले फॉर्मूला के सिस्टम में समझिए, तब एक्स्ट्रा भी टर्म इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे लिखे 3 जो कांस्टेंट में, इसी को बाहर कर दिए, इसका झंझट सा। यहाँ हो गया dx बाय x dx बाय 1 प्लस इसे लिखिए 2। तो इसे सजावट करना होगा, यहाँ देखिए लिखे √2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए, सजावट को गौर कर लीजिए। यहाँ 3 कांस्टेंट तो बाहर कर सकते हैं, इच्छा है कर दिए। x dx बाय 1 प्लस 2x की पावर 4 है, तो इसे सजावट किए। यहाँ वह √2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ताकि इसका वैल्यू 2x की पावर 4 के बराबर। अब इसे मानेंगे, क्योंकि पहले ऊपर से dx वहाँ पर x को हटाना होगा। तो एक तरीका ये हुआ इसे कि फॉर्मूला जो 6 पड़े हैं उनमें से किसी एक फॉर्मूला का मैच करना है। तो यहाँ √2x स्क्वायर को t मान लिए, √2x स्क्वायर को t माने, तो इसका आप DC करें। √2x स्क्वायर इसका DC करेंगे, तो √2 यहाँ कॉन्स्टेंट, dx स्क्वायर बाय dx इक्वल यहाँ आया dt बाय dx। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2√2x इक्वल dt बाय dx। अब इसमें से हटाना किसे है, तो x dx को, तो x dx एक जगह रखे, तो यहाँ हो गया dt बाय 2√2। अब इन सभी मान को इसमें रख दीजिए। तो देखिए इसमें रखने से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ 3 लिखे, यहाँ x dx का क्या है, dt बाय 2√2। यहाँ 1 है बाय 1 प्लस √2x स्क्वायर t, तो t स्क्वायर। ये कांस्टेंट तो बाहर, तो इसे बाहर किए, तो 3 बाय यहाँ आ गया 2√2, यहाँ आ गया dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर। तो इसे 6 फॉर्मूला में 3 नंबर का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर दे के एडजस्ट कीजिए। और नहीं तो ये पहले से आप पढ़े हैं, जो पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, जो 1 नंबर में भी ये पढ़े हैं। 1 नंबर का एक बार रिपीट कीजिए, देखिए यह फॉर्मूला अपने आप याद आएगा, या याद कीजिए। tan इनवर्स t का DC क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर। tan इनवर्स x का DC क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो लिख दिया यहाँ पहले जो कांस्टेंट है लिखे 3 बाय √2
इसका इंटीग्रेशन हुआ टेन इनवर्स टी प्लस सी, और यहाँ गया 3/2√2, और यहाँ लिख दीजिए टेन इनवर्स टी किसे माने थे, यहाँ गया √2x² प्लस सी। इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ। और अगर आप इसे और कुछ हट के बनाना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला लो आवे तो हेल्प कर देते हैं। यहाँ √2x² को अगर आप टेन थीटा मानते हैं तब भी ये बन जाएगा, और √2x² को अगर कॉट थीटा मानते हैं तब भी ये बन जाएगा। ये 100% बन जाएगा, तब इस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो यहाँ लिखे हैं 1/1 प्लस t² का टेन इनवर्स टी, ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं बनेगा, ऐसे ही यह बन जाए और कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप और अच्छे से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और माइंड को और फ्री करना चाहते हैं तो जरूर ये सब पर भी आजमा के देखा कीजिए और आंसर हूबहू सेम लाने का कोशिश कीजिए।